ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 12 जुलाई को बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में। उसको बताने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी लोगों तक इस लिंक को जरूर सेंड करें जिन्हें भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या जो भी ज्योतिष विषय में रुचि रखते हैं। और साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मार्गी बुध के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, अभी तक बुध ग्रह मिथुन राशि में ही थे, लेकिन वो राहु के साथ में थे और वक्री अवस्था में थे। तो वक्री होने की वजह से जो बुध की कारकत्व है उनमें थोड़ी सी कमी थी, जिसकी वजह से सामान्य लोग, जनमानस जो है वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ में अपनी बुद्धि का जो है जो इस्तेमाल होता है वो नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बुद्ध जो है तरीके से पीड़ित अवस्था में था, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो हालांकि वो परिणाम देने में बहुत ही सार्थक और मजबूत हो जाता है, लेकिन फिर भी वक्री होने की वजह से कुछ जो पॉजिटिविटी थी वो बुद्ध में कहीं ना कहीं कमी थी। और उसके साथ ही साथ वो राहु के भी साथ थे, तो राहु का भी इन्फ्लुएंस था। तो बुद्धि का जो एकदम सही डायरेक्शन में यूज होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर रहेगी। तो 12 जुलाई को बुध मिथुन राशि में मार्गी होंगे और यहाँ पर ये आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु से होकर के गुजरेंगे। तो 12 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई का जो टाइम है इसमें ये आद्रा नक्षत्र से निकलेंगे और उसके बाद 26 जुलाई से लेकर के जो 2 अगस्त का टाइम रहेगा उसमें ये पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो इनका सभी लग्न वालों के ऊपर, सभी राशि वालों के ऊपर किस तरीके के परिणाम मिलने की संभावना बनेगी वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उसके पहले मैं आपको बुध के जो सामान्य कारकत्व है उसको बता दूं। बुध जो है बुद्धि का कारक होता है और सबसे अधिक ये बिजनेस का भी कारक ग्रह है, साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन, वाणी का भी कारक है। तो इन सारी चीजों का जो प्रभाव है इस पीरियड में काफी अच्छा निकल करके आएगा। तो सभी को उनके हॉरोस्कोप में बुध की क्या स्थिति है उसके अनुसार उन्हें बुध का पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस पीरियड में लोगों की कम्युनिकेशन स्किल और बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें, एक्टिविटीज वो भी काफी बढ़ जाएंगी। और चूंकि यहाँ पर बुध राहु के साथ में रहेंगे तो राहु क्या करते हैं कि किसी भी चीज को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं, मल्टीफोल्ड कर देना किसी चीज को, किसी मतलब एम्पलीफायर का काम करते हैं। तो जब बुद्धि जब पॉजिटिव हो और वहां पे राहु का कॉपरेशन मिले तो वहां पे बुध काफी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। और बुध जो है वो मिथुन और कन्या दोनों ही राशियों को लेकर के चलते हैं। तृतीय स्थान जो होता है कालपुरुष की पत्रिका वो पराक्रम का भाव होता है और छठा स्थान जो होता है वो अपने रोग ऋण शत्रु, किसी भी तरह के जो कंपटीशन वगैरह है, लीगल चीजें हैं, उन चीजों को लेके चलता है। तो बुध जब यहाँ पे मार्गी स्थिति में रहेंगे तो इन चीजों से संबंधित जो परिणाम है वो काफी अच्छा निकल करके आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी मेष लगन वालों के लिए। देखिए, मेष लगन वालों के लिए जो ये बुध का गोचर होगा ये इनके तृतीय स्थान में होगा। और ऐसे देखा जाए तो बुध मेष जो लगन के लोग होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं और बहुत उन्हें किसी भी चीज को बहुत ही बड़ा फास्ट रिएक्शन करना और बहुत फास्ट उनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत तेज होती है। तो इनके लिए जो तृतीय स्थान है वो पराक्रम का स्थान है। तो यहाँ पे जब बुध का ये गोचर होएगा वक्र स्थिति में तो मेष लगन और राशि के लोग जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को वो अपने पराक्रम का माध्यम बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा जो है अपनी जो भी चीजें उनकी पेंडिंग पड़ी हुई होंगी उनको वो कंप्लीशन की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ वो उनके जो सिबलिंग्स वगैरह हैं उस ओर भी उनके काफी अच्छे रिलेशन बनने के चांसेस बनेंगे। और साथ ही साथ ये छोटे उनके जो डिस्टेंस है, छोटे डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है इस पीरियड में। साथ ही साथ मेष लगन वालों के लिए जो छठा स्थान है उनके कंपटीशन का, वहां पे भी मिथुन ही है, बुध ग्रह की ही राशि पड़ती है, तो उस ओर से भी इन्हें काफी फायदा मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि उस स्थान को भी
कुछ ना कुछ इनको सोर्स से भी इनको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेष लगन वाले जो है अपने बुद्धि के बल पे, अपनी अच्छी वाणी के द्वारा जो है बहुत सी चीजों को अपने फेवर में ले जाने का काम करेंगे। तो इस पीरियड का आप मैक्सिमम यूज करिए और 26 जुलाई तक का जो टाइम है वो अपने काम के लिए आप अच्छे से करिए। और उसके बाद जब वो गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे तो उस पीरियड में आपको आपके जो हायर एजुकेशन वगैरह है और फॉरेन से रिलेटेड जो यात्राएं हैं, पिता हैं, विदेश भाव जो आपका है, उस ओर से भी आपको अच्छी चीजें मिल सकती हैं। क्योंकि बुध जो है जब गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे तो वो 9th और 10th भाव को भी आपके एक्टिवेट कर देंगे। तो उस ओर से भी आप अच्छे परिणाम लेने का पूरा प्रयास करिएगा। इसके बाद दूसरा लगन है हमारा वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए देखिए जो ये गोचर होगा वक्री बुध का, ये इनके सेकंड स्थान से होगा। तो सेकंड स्थान जो होता है ये हमारी कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और हमारे धन भाव होता है, धन भाव का कारक होता है। तो यहाँ पे जब आएंगे बुध वक्री होकर के तो इस पीरियड में आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो मनी से रिलेटेड चीजें हैं, उस ओर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं जिससे कि आपका फाइनेंस इंक्रीज हो और जो आपकी फैमिली है वहां पे एक अच्छा माहौल निर्मित हो। आप अपनी वाणी का मैक्सिमम इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का जो आप प्रयोग करेंगे वृषभ लगन वाले लोग, वो इस फील्ड में कर सकते हैं। क्योंकि अभी उनके लग्न में शुक्र भी है प्रेजेंट टाइम में। तो जो शुक्र का उनका लग्न है और तृतीय स्थान पे जब उनको वक्री बुध पॉजिटिव स्थिति में उनको जब सपोर्ट मिलेगा तो वो उस पीरियड का काफी अच्छा भाव यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आप लोगों के लिए ये पंचम स्थान को भी लेके चलेंगे। हाँ, पंचम स्थान में इनकी जो है कन्या की राशि पड़ेगी। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा जो आपका संतान भाव है और जो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके प्रेम संबंध है, उस ओर से भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं इस मार्गीय बुध के पीरियड में, जिसका आप लोग अच्छे से यूज करिए। और इसके बाद जब आपका ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो गुरु से संबंधित भी चीजों का आपको शुभता वाला ही परिणाम मिलेगा। इसके बाद जो तीसरी राशि रहेगी मिथुन, मिथुन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा ये इनके लग्न में ही रहेगा। तो जब ये लग्न में मार्गीय बुध रहेंगे तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में ही एक बहुत मतलब पॉजिटिव जो एक बहुत पॉजिटिव इंटेलेक्चुअली आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, जिसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये लग्न भाव से निकलेंगे बुध मार्गी, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का, आप अपने जो आपकी शार्पनेस है, जो आपका इंटेलिजेंस है, इन सारी चीजों का जो इस्तेमाल है वो आपको उसका जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा। तो इन चीजों का यूज करके आप किस तरीके से आप इसका मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं उस ओर आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो है आपका जो चतुर्थ स्थान है वहां पे कन्या की राशि आएगी तो उस भाव का भी बुध थोड़ा परिणाम देंगे। तो घर से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे भी आपको काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं मिथुन लगन वालों को। मिथुन लगन के लिए ये काफी अच्छा पीरियड रहेगा। 12 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त का जो समय रहेगा वो आपके लग्न में ही मार्गी बुध है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इनका आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपके लिए गुरु से संबंधित चीजें हैं वो भी आपके लिए अच्छे ही परिणाम लेके आएंगे। इसके बाद जो चौथी राशि हम लगन है हमारी कर्क, कर्क वालों के लिए देखिए ये जो स्थिति निर्मित होगी आपके कर्क वालों के लिए, ये आपके द्वादश भाव में, जो द्वादश भाव है वहां से बुध निकलेंगे मार्गी होकर के। तो आप अपनी स्किल का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का और अपने दिमाग का, बुद्धि का जो यूज है वो फॉरेन से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये जो आपका तृतीय स्थान रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो आपका पराक्रम है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल है, जो भी आपके शॉर्ट डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं, साथ ही साथ जो भी आपका पब्लिकेशन वगैरह से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है उस ओर भी,
और फॉरेन से रिलेटेड चीजें, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें, साथ ही साथ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उस ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं। वहां से कर्क लगन वालों को इस मार्गी बुद्धि का फायदा मिल सकता है, तो उसे भी आप लेने की कोशिश करिएगा इस पीरियड का। इसके बाद फिर जो सिंह लगन वाले हैं, सिंह लगन वालों के लिए ये जो मार्गी बुध रहेंगे, ये इनके एकादश भाव में, 11वें भाव में बुध मार्गी होंगे। वहां पे मिथुन राशि है तो ये वहां पे रह करके जो आपका हर एक तरह का लाभ है उसको ये प्रभावित करेंगे। तो आप अपनी वाणी के द्वारा प्रयास करिएगा, और साथ ही साथ ये जो आपका द्वितीय स्थान धन भाव है उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे। तो आप इन दो भावों से संबंधित जो चीजें हैं, धन है, आपका परिवार है, कुटुंब है, और साथ ही साथ जो आपका फ्रेंड सर्कल है, हर एक तरह का जो अचीवमेंट्स हैं, उन चीजों को आप अपने हित में ले सकते हैं इस समय का, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी अच्छी वाणी के द्वारा। तो इस तरीके से सिंह लगन के जो लोग हैं उनको इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। और साथ ही साथ जब ये बुध गुरु के नक्षत्र से होके गुजरेंगे तो ये आपके पंचम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस समय जो आपका पढ़ाई लिखाई वाला चीज है, पढ़ाई लिखाई, संतान और आपका प्रेम संबंधी, ये सारी चीजें भी, आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें भी काफी स्ट्रांग होंगे। तो इस गोचर का आपको उस ओर से भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आप अपने जो भी आपके अंदर हिडन चीजें हैं, जो आपका हिडन टैलेंट है, इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सारी चीजें इस पीरियड में काफी मजबूती के साथ बाहर निकल के आ सकती हैं। तो जो सिंह लगन के लोग हैं, आप लोग इन सारे चीजों के ऊपर फोकस करिएगा और उस ओर से पॉजिटिव रिजल्ट लेने का पूरा प्रयास करिएगा। धन से संबंधित चीजें और पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, संतान, ये सारी चीजों से आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद जो हमारी कन्या लगन रहेगी, कन्या लगन वालों के लिए जो ये मार्गी बुध आ रहे हैं, ये आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो 10th हाउस जो है आपके प्रोफेशन का स्थान होता है। तो प्रोफेशन के स्थान में जब बुध मार्गी अवस्था में आएगा और शुक्र के साथ में रहेगा, राहु के साथ में रहेंगे, तो इस पीरियड में आप अपने बुद्धि बल और अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिएगा। जो चीजें अभी तक आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम की स्थिति में आपका जो कार्य क्षेत्र बना हुआ था, तो ये मार्गी बुध जो है आपको इसमें काफी सहायता करेंगे। तो जो भी चीजें अगर मान लो आपकी बिगड़ चुकी होंगी कार्य क्षेत्र में, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ ये आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे। तो इन दोनों के ओर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बनेंगे, उसका आप यूज करिएगा। साथ ही साथ जब ये गुरु के नक्षत्र से ये गुजरेंगे तो उस पीरियड में आपको गुरु से संबंधित जो आपके भाव रहेंगे उनको भी आप मजबूत करने की कोशिश करिएगा। जो आपका चतुर्थ भाव रहेगा वो भी आपका काफी पॉजिटिव उसमें से रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। तो जैसे आपकी मदर है, उनसे संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें आपको मिल सकती हैं, प्रॉपर्टी है, घर का सुख है, व्हीकल वगैरह है, उस और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वहां पे भी आप अपने एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, उस ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और ये है कि कन्या लगन और राशि वालों के लिए जो है उनका जो प्रोफेशन है वहां पे काफी ये जो पीरियड रहेगा उनको उनकी बुद्धि और उनके कम्युनिकेशन के द्वारा उस ओर उनको काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। इसके बाद जो हमारी तुला लगन रहेगी, तुला लगन वालों के लिए देखिए ये बुध मार्गी उनके भाग्य भाव से होके गोचर करेंगे। तो भाग्य स्थान में होने की वजह से ये इनका सीधा जो एस्पेक्ट रहेगा वो 3rd हाउस पे रहेगा। तो इस पीरियड में आप अपने जो आपका हायर स्टडीज वगैरह है, जो फादर से रिलेटेड चीजें हैं या धर्म से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित या किसी भी तरह का इंटरनेट सर्कल से जो रिलेटेड चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो चीजें होती हैं, पेपर वर्क से, इन सारी चीजों को आप इस पीरियड में अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। और अपने बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा पिता से अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं, अपने हायर एजुकेशन को काफी और स्ट्रॉन्ग स्थिति में आप ला सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पीरियड में भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्यश भी यहाँ पे बुध ग्रह ही होता है और वो मार्गी अवस्था में रहेंगे तो काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो भाग्य स्थान का स्वामी जब भाग्य स्थान पे गोचर करेगा तो आपको भाग्यवश भी चीजें काफी सपोर्टिंग मिल जाएंगी। साथ ही साथ जब इनका गुरु के नक्षत्र से ट्रांजिट होगा तो उसमें आपको तृतीय स्थान और छठे स्थान से संबंधित भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो
थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी अवेयर रहिएगा, किसी तरह की लीगल चीज़ें आपके साथ चल रही हों, तो उस ओर भी आप काफ़ी बुद्धिमानी के साथ में और अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा आप उन चीज़ों को भी सँभालने की कोशिश करिए, क्योंकि गोचर आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने हायर एजुकेशन में और अपने धर्म, कर्म, कोई आपको यात्रा करनी है, सारी चीज़ों में आपको काफ़ी बुद्धि की फ़ायदा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारी वृश्चिक लगन रहेगी, वृश्चिक लगन वालों के लिए जो ये वक्री बुध का ये ट्रांजिट रहेगा 12 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक, ये आपके 8वें भाव से होके निकलेगा। 8वां भाव, तो 8वां भाव क्या है? ये आपकी हिडन चीज़ों का है, आपके अकल्ट का है और आकस्मिक लाभ का भी ये भाव है। तो यहाँ पे जब बुध रहेंगे तो आपको अचानक से होने वाली जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित कोई चीज़ें मिल सकती हैं और साथ ही आपके इन-लॉज़ वगैरह से भी रिलेशन बना के रखते हैं। तो उस ओर भी अगर आपके पहले से कोई संबंध वगैरह डिस्प्यूट टाइप की कुछ चीज़ें चल रही हों, तो वो सब चीज़ें भी आपके फ़ेवर में जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको ये है कि जो वृश्चिक राशि और लगन के लोग हैं, वो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अपने इन-लॉज़ वगैरह के साथ में जो आपका संबंध है, आप उसको भी अच्छे से सुधार सकते हैं। साथ ही आपके 11वें भाव का भी इनका गोचर रहेगा, तो आप इस पीरियड में आपको आकस्मिक लाभ भी हो सकता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई-बहन वगैरह हैं, उस ओर से भी आपको काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। तो इस पीरियड को आप पूरा अच्छे से लेने की